बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा ज़रा लीगैलिटी से हटकर है। आज का टॉपिक हमारा है कि दूसरों के दिल कैसे जीतें। मैं एक मिसाल देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक गांव में एक नौजवान था। उस गांव में सालाना मेले लगते थे, रेसों के, दौड़बाजी के मेले लगते थे। वो जवान जो था वो हर साल में फर्स्ट पोजीशन पर आ जाता था। पहले साल उसने दौड़बाजी की, पहली पोजीशन उसकी आई, लोगों ने उसे अपने कंधों पर बिठा लिया, तालियां बजाई, उसको खूब दाद दी। दूसरे साल भी यही हुआ, तीसरे साल भी यही हुआ। लेकिन इस साल कुछ बात मुनफरिद थी कि तीसरे साल जब उसने वो मुकाबला जीता तो किसी ने उसको दाद नहीं दी, किसी ने उसको कंधों पर नहीं उठाया, किसी ने उसके लिए क्लैपिंग नहीं की। वो अपने उस्ताद साहब के पास गया और उस्ताद साहब को ये सारा माजरा बताया। उस्ताद साहब ने कहा चलो फिर दोबारा से रेस लगाते हैं। वही जम्मे गफ़ीर इकट्ठा था। उस्ताद साहब ने कहा कि लोगों, मैं ऐलान करता हूँ कि आज की रेस जो है ये मेरा शागिर्द उन दो आदमियों के साथ मुकाबला करेगा जिन्हें मैं मुंतखब करूँगा। सारा जम्मे गफ़ीर हैरान था कि वो कौन लोग हैं जिनका मुकाबला इस आदमी से होगा। ये बच्चा जो कि हर साल कामयाब होता है, इस बार भी कामयाब होगा। अब की बार उस्ताद साहब ने दो आदमी उस हजूम से उठाए। एक आदमी वो था जिसकी बिनाई कमज़ोर थी, उसे कम दिखाई देता था। दूसरा आदमी वो था जिसे पोलियो हुई थी, वो दौड़ नहीं सकता था। उस्ताद साहब ने सीटी बजाई, रेस का आगाज़ हुआ। वो शख्स जो हमेशा तमाम मुकाबलों में अव्वल आता था, उसने दो दौड़ें लगाई और फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर गया। किसी ने उसको दाद नहीं दी, किसी ने उसके लिए क्लैपिंग नहीं की। वो फिर हैरान, उसने उस्ताद साहब से कहा कि उस्ताद मोहतरम, ये क्या माजरा है। उस्ताद साहब ने उसे अकेले बुलाया, उसे कहा कि अब मैं फिर से यही रेस तुम्हारे दरमियान, इन दो आदमियों के दरमियान लगाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब की बार तुमने ऐसा करना है कि दोनों आदमियों को अपने सहारे से साथ लेकर चलना है। यानी एक का बाजू अपने कांधे पर रखना है, दूसरे का बाजू भी अपने कांधे पर रखना है, और फिर उनको जो है साथ लेकर चलना है इस रेस में। इसी तरह से फिर वो उस्ताद मोहतरम रेस का आगाज़ करने के लिए सीटी बजाते हैं। जैसे ही रेस का आगाज़ होता है, उसने हस्बे मामूल हटकर अब की बार जैसे उस्ताद मोहतरम ने उसे बताया, वो दोनों आदमी को साथ लेकर वो रेस की तरफ, फिनिशिंग लाइन की तरफ दौड़ने की कोशिश करता है। सारा जम्मे अफीर उसकी इस बात पर क्लैपिंग कर रहा होता है। जैसे वो दोनों को साथ लेकर फिनिशिंग लाइन अबूर करता है, सारे लोग उसकी इस बात पर खुश होते हैं, उसको कंधों पर उठा लेते हैं। उसको सबका जो दाद मिलती रही थी, जो क्लैपिंग उसके लिए होती रही थी, लेकिन ये आज की बात उसके लिए और ही मुनफरिद थी। दोस्तों, ये एक कहानी है एक कामयाब शख्स के हवाले से। आपके इर्द गिर्द या कभी आप भी हो सकते हैं, या कभी आपके कोई दोस्त अहबाब हो सकते हैं जो आपके साथ बैठते हैं, अपनी कहानियाँ सुनाते हैं कि मैंने ये काम किया, वो काम किया, मैंने ये बिज़नेस किया, कामयाब हो गया, मैं ज़ीरो से उठा, अब मैं हीरो बन चुका हूँ। ये बातें आपके गिरदोनवाह में लोग करते हैं, आप सुनते हैं। या आपके साथ भी ऐसा वाक़या हो सकता है या हुआ होगा कि आप एक गरीब घराने से उठे हों, आप जो है ना कामयाब तरीन इंसान बन गए हों। आप अपनी मिसालें, अपनी दास्तानें दोस्तों में बैठकर सुनाते हों। ये कामयाबी नहीं। कामयाबी ये है कि आप कहें कि मैं गरीब आदमी था, मैंने एक फार्म खोली, मैंने वहाँ अपनी फार्म में 5, 10, 20, 50 या जितने भी मुलाजिम रखे, उन सब को मैंने कामयाबी की तरफ गामज़न किया। कामयाबी ये है कि आप उस्ताद हैं तो आपने अपने शागिर्दों को बेहतरीन मेहनत करा के आगे भेजा। कामयाबी ये है कि आप जब कामयाब हुए हों, आपने अपने साथ अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को कामयाबी की तरफ गामज़न कराया हो। अकेले की कामयाबी कोई मानी नहीं रखती। कामयाबी ये है कि आप अपना मुस्तकबिल तो बदल चुके हैं, लेकिन अपने से मुंसलिक बहन भाइयों का, बीवी बच्चों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, जिनके पर आपका हक है और जिनका आप पर भी हक है,
کیا آپ نے کبھی کوشش کی کہ ان کی زندگی بھی بدل دے؟ کیا آپ نے کبھی کوشش کی کہ ان کو بھی جس ترقی کی راہ پر آپ گامزن ہو چکے ہیں انہیں بھی لے کر آگے چلے جائیں؟ جب کبھی آپ نے ایسا کیا ہو تو اس طرح سے آپ کو حقیقی خوشی ملے گی، آپ دوسروں کے دل جیت پائیں گے، آپ کے لیے دل سے وہ دعائیں نکلیں گی، آپ کے بچوں کو بھی اس شخص کی دل سے نکلتی دعائیں کامیابی کی طرف لے جائیں گی۔ اس شخص کی روح تڑپ تڑپ کر آپ کو دعائیں دے گی کہ اس شخص نے مجھے کامیاب کرایا۔ دوستو، اگر کبھی کسی کا دل جیتنا چاہتے ہیں، کبھی کسی سے دعائیں لینا چاہتے ہیں تو ان کو بھی اپنے ساتھ کامیابی کے سفر میں ساتھ لے کر چلیں، اسی سوچ کے ساتھ، اسی ویژن کے ساتھ، اسی نصیحت کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔